पे हॉल में मैं बता रही थी हमारी पंचायत लगती थी, हम टीवी रामायण वगैरह देखते थे, महाभारत वगैरह देखते थे। तो एक जन को मेरी कजन, चलना यार चलना प्लीज, चलना वॉशरूम जाने, चलना हम ऐसे किया करते थे क्योंकि हमारी अकेले रहने की हिम्मत नहीं हुआ करती थी। तो ऐसा है। फिर ये भी एक हॉल टाइप ही आप बोल सकते हैं, ये भी एक हॉल काइंड ऑफ है। और यहाँ पे मेरे मामा लेटे हुए हैं, ड्यू टू उनका एक्सीडेंट हुआ था, दैट्स वाई ये यहाँ पे लेटे हुए हैं, इनके पैरों में चोट लगी हुई है। तो ये इनका बेड है, बेड है उनका, ये लेटे हुए हैं। और ये भी एक हॉल काइंड ऑफ ही बोल सकते हैं। यहाँ पे पहले जो ये मैसी है, ये मैसी नहीं हुआ करता था। मेरी जो छोटी वाली मासी है वो सबसे छोटी है मेरी मम्मी में। मेरी मम्मी टोटल 7 बहनें हैं, तो मेरी एक मासी की डेथ हो चुकी है और एक मासी जो सबसे छोटी वाली है उनकी सबसे लास्ट में शादी हुई। तो वो पूरा घर, मतलब इतना बड़ा घर, वही संभाला करती थी। मैं आऊंगी, मैं इन पे बाद में आऊंगी। फिलहाल वो मुझे देख रही है बोलते हुए, तो वो मुझे देखते ही जा रही है, तो मुझे हंसी आ गई है। मैं बाद पे आऊंगी। तो ये पहले इतना मैसी नहीं हुआ करता था, मतलब इतनी साफ सफाई, बहुत ही साफ सफाई होती थी। हमारे घर में इतने गेस्ट आते थे, मेरे मामा के फ्रेंड्स, मतलब पूरा गांव मतलब हमको जानता है। मेरे मामा जी हैं जो बड़े वाले मामा, वो डॉक्टर है और उनका मेडिकल है, और वो बहुत ही मेहनती और बहुत ही काइंड पर्सन है। मतलब मेरे नाना खत्म होने के बाद पूरी फैमिली की जिम्मेदारी जो है वो मेरे मामा ने ही उठाई है। इवन अभी तक जो भी हम कजन्स हैं या जो भी कुछ भी प्रॉब्लम होती है, तो सारा कुछ मेरे मामा और मामी ही करते हैं। बड़े वाले मामा और बड़ी वाली मामी, और मेरे छोटे वाले मामा भी हैं, मतलब बीच वाले मामा मुनीन मामा। 3 मामा है टोटल, एक मथुरा मामा, मुकेश मामा और मुनीन मामा। और फिर मेरी 7 मासी हैं, और हम 7 मासी के साथ बहुत सारे बच्चे, और मेरे 3 मामा के बहुत सारे बच्चे। तो हम लोग पूरी फैमिली फौज है। हम एक जिला है, हमको किसी की जरूरत नहीं है, आसपास हमको कोई नहीं चाहिए रहा होता है, हम अपने में ही मग्न रहते हैं। तो ऐसा है। फिलहाल मैं अपने घर के होम टूर पे आती हूँ, बाकी ये तो मैं आपको बताती रहूंगी। तो ये मेरी मामा का रूम है, बड़े वाले मामा का रूम। फिलहाल इसमें अब कुछ नहीं है, तो फिर भी मैं आपको दिखाई देती हूँ। गांव में ऐसे ही घर होते हैं, ये दरवाजा होता है, से थोड़े झुके हुए होते हैं, आपको झुक के चलना पड़ता है। इट मीन्स ये नहीं कि आपके जीवन में अभी आपको झुक के चलना है, आपको स्ट्रेट चलना है, हमेशा स्ट्रॉन्ग चलना है। तो ये मेरे बड़े वाले मामा का रूम है, मामी का रूम है, मीना मामी का रूम है। ये वो आंगनवाड़ी में एक अच्छी पोस्ट पे जॉब करती, कार्यरत है वो। इनका रूम है। फिलहाल अब यहाँ पे कुछ ऐसा कुछ दिखाने लायक नहीं है, स्टोरेज रूम टाइप ही हो चुका है अभी। तो जो भी सामान है हम यहाँ पे स्टोरेज के तौर पे रखे हुए हैं। कुछ ये ड्रम वगैरह, इसमें कुछ सामान होगा। कल मामी आई थी हमारे लिए, तो बहुत सारे खाने वाने की चीजें लाई थी, तो ये सारा कुछ है। फिर इस पे दाल है, फिर ऐसे ही कुछ खास नहीं है, गद्दे वद्दे हैं, मतलब स्टोरेज काइंड ऑफ है, ये कुछ खास नहीं है। तो ये मामा का रूम है। तो बस अब मैं बता रही थी, मेरा एक्चुअल में फोन का स्टोरेज भी फुल हो गया। आईफोन वाले आप लोग समझते होंगे क्या ही आईफोन वाले लोग के लिए बीमारी है स्टोरेज। हमारे पास जितना भी स्टोरेज हो हमको कम पड़ता है, तो वही मेरे फ़ोन का हो गया था, तो मैं उसको डिलीट कुछ कर रही थी। तो ये मामा का रूम था, मैंने बता दिया था। तो ये अब ये गैस, आप बोलेंगे ये गैस यहाँ पे क्यों रखा। तो किचन हमारा एक्चुअल में उधर हुआ करता था, मैं आपको दिखाऊंगी किधर हुआ करता था। लेकिन अब नानी, मैंने पहले ही बताया, एज की वजह से और मामा का एक्सीडेंट हुआ है, तो उनको ज़्यादा वो इधर उधर नहीं कर सकती, तो उन्होंने यहीं पे अपना किचन बना लिया छोटा सा। यहीं पे खाना वाना खाती है और हम पे यहीं पे रहते हैं। और ये उनका सामान रखने का कुछ अलमीरा काइंड ऑफ है, तो ये यहाँ पे रहता है। फिर ये सब्जियाँ कुछ रखी हुई हैं, ये बर्तन कुछ हैं नानी की सुविधा के लिए कि वो जस्ट यहाँ पे बनाए हैं, और यहीं पे उनका सामान, उनको सारा कुछ मिल रहा है। तो ये वही स्टोरेज की जगह है जो मिट्टी से बनती है, चावल वावल रखने की, पहले बताया वही कुछ। ये सेकंड रूम है, ये काफी बाद में बना है एक्चुअल में, ये पीछे साइड का हिस्सा है, तो इसको फिर अभी अब बहुत लास्ट में इसको बनाया गया था। तो ये मेरी मासी का रूम हुआ करता था, सबसे छोटी वाली मासी, गुड़िया नाम है उसका, तो ये उसका हुआ करता था। अभी तो फिलहाल हम यहीं सब रहते हैं, क्योंकि बाकी सब जिसमें गंद पड़ा हुआ है, साफ सफाई करने वाला कोई नहीं है। यहाँ पे कुछ भगवान की फोटोज है, हनुमान जी की कर है। ये हमारा 2 days फॉर रहने की जगह है। ये मेरा बेड है अभी फिलहाल के लिए, वो अलमीरा है, वहाँ पे मासी के कपड़े हुआ करते थे। तो ये सारा कुछ है, सब कुछ मिट्टी का है, मैं आपको पहले ही बता दे रही हूँ, कोई लेविश नहीं है, कुछ नहीं है, ये हमारे लिए लेविश है। यहाँ के हम कपड़े रखे हुए हैं। ये दाल कुछ है, ये मसूर की दाल, ये उड़द की दाल है, सॉरी ये मसूर है और ये मूंग है, सॉरी मुझे पता नहीं है ना ज़्यादा। ये सरिया, मतलब ये हॉल है, तो हॉल काफ़ी बड़ा रहता है हमारे यहाँ। तो ये मेरी नानी का बेड है, और ये मेरी नानी का रूम है।
तो यहाँ पे सारे जो भी कीमती चीज़ें हैं, सॉरी मैं नहीं बता सकती, कोई चोरी मत कर लेना, सारी कीमती चीज़ें यहीं रहती है। तो मैं इसको खोल नहीं सकती क्योंकि वो गुस्सा हो जाएंगी, तो मैं इसको खोलूँगी नहीं। और ये भी वही लकड़ी मिट्टी वाला स्टोरेज के लिए फ़िलहाल, इसमें कुछ ठंडी चीज़ों के लिए रखा जाता था। मतलब पुराने ज़माने में यहाँ पे घर में फ्रिज नहीं हुआ करते थे, हैं सॉरी अभी भी नहीं है। तो ये स्टोरेज मतलब दूध दही और ऐसा कुछ मतलब ऐसा रखा जाता था कि ठंडकता उसको मिले और वो ख़राब ना हो, ऐसा जगह है। ये मेरे मामा लेटे हुए हैं। और फिर ये है आंगन हमारा, ये आंगन है हमारा। ये बहुत पहले बहुत साफ़ सफाई बहुत वेल मेंटेन हुआ करता था, फिलहाल अभी ऐसा कुछ नहीं है। ये पूरा खपड़े का बना हुआ है, जैसे पुराने गांव हुआ करते हैं, ये पूरा खपड़े का है। मेरी बहन एक्चुअल में कैमरा पकड़ी है, वो पूरा शूट कर रही है, मेरी छोटी बहन है तो वो पूरा शूट कर रही है। तो ये पूरा खपड़े का हुआ करता था, शादी ब्याह होता था तो सब गेस्ट यहाँ वहाँ चारों तरफ से घर है और बीच में आंगन है और पूरा घर मिट्टी का बना हुआ है। और अभी जब तक नानी था, अब नानी की एज की वजह से ये पूरा खपड़े का है। बरसात में काफ़ी कुछ मेंटेनेंस लगता ही रहता है, ऑब्वियसली लगेगा क्योंकि मिट्टी का घर है तो लगना बनता है। ये भी एक्चुअली रूम हुआ करता, अभी फ़िलहाल इसको स्टोरेज कबाड़ खाना है, ये बेसिकली कुछ भी एकदम कबाड़ ही है ये। और यहाँ पे भी रूम हुआ करता था, यहाँ पे भी लोग शादी जब होती थी, साथ मौसी की शादी, सबकी शादी यहीं हुई है और सब मेरे मामा ने कराई है। लगभग 1-2 मेरी मम्मी की शादी तो हो चुकी थी, गमना काफ़ी लेट हुआ था, 1-2 मौसी का शायद और कुछ ऐसा ही है मेरे ख्याल से। बाकी सबकी जिम्मेदारी जो है मेरे बड़े मामा ने निभाई है। ये आंगन है।